शहर से दूर बेंगलुरु में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जहां उसे प्रिया मिली। प्रिया उसकी जूनियर थी, जो एक दिन उसे कॉरिडोर में रोक कर कहती है, आप ही करण हो ना? हाँ, पर हाउ डू यू नो? सेमेस्टर में 99% कौन लाता है? आपके कारण हम फ्रेशर्स पर प्रेशर आ गया है। और जहां तक रही आपकी पहचान की बात, तो पूरे कॉलेज में हर तरफ आपकी फोटो छपी हुई है। पढ़ाई में भी अव्वल, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अव्वल, सब कुछ कैसे कर लेते हो तुम? हमें बात करते हुए 40 सेकंड हुए हैं और सीधा आपसे तुम। अब सॉरी सॉरी, मैं तो यहाँ आपसे बस नोट्स लेने आई थी सर। बेटर। और करण प्रिया को सिर्फ नोट्स ही नहीं, अपना दिल भी दे बैठता है। उस दिन प्रिया को नोट्स देना करण को इतना महंगा पड़ गया कि आज वो प्रिया के कहने पर उठता है और प्रिया के कहने पर बैठता है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. भैया, मेरे लिए वही कटिंग चाय और पकोड़े ले आओ। करण मांगता तो चाय है, पर उसके लिए आती है कॉफी और साथ में पकौड़ों की जगह पर ओट्स। ये वेटर ना अपनी वाइफ की याद में बेवड़ा हो गया है। चाय और पकोड़े मांगे तो कॉफी और ओट्स लेकर आ गया। बीवी भाग गई है तो किसी और टेबल का ऑर्डर यहाँ ला देगा क्या? ऐसे तो हमारे दिमाग में भी 10 टेंशन रहते, पर ऑफिस में 19-20 की भी गलती नहीं कर सकते हम। अभी जाकर ये ओट्स उसके मुंह पर मारकर आता हूँ। तुम जाकर उसे नाश्ता चेंज करने के लिए भी बोलोगे ना, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये नाश्ता तुम्हें मेरे कहने पर परोसा गया है। ये चाय पकोड़े समोसे खाकर ही तुम्हारी तोंद बाहर आ गई है। अब तुम्हारे इस मोटे पेट को अंदर करने के लिए खाने में ये बदलाव करने बहुत जरूरी है। अरे सुबह 5 बजे उठाकर तो मुझे जिम ले जाती हो, घर पर कुछ अच्छा खाने नहीं देती, सिर्फ कैंटीन में एक चाय पीकर मुझे चैन मिलता था। आज तुमने वो भी छीन लिया। काश 3 साल पहले मैंने तुम्हें नोट्स ही ना दिए होते। देते नहीं तो मैं छीन लेती तुमसे। तुमने प्रिया को जाना नहीं है। एनीवेज, अपने स्ट्रक्चर को अच्छा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में तुम किसी अंकल की तरह दिखो और मेरी फ्रेंड्स मुझे कहे कि पैसे के लालच में मैंने किसी चाचा से शादी कर ली। तुम्हारी गाड़ी इतनी तेज कैसे चल देती है? अभी तक घर पर बात नहीं की मैंने, और तुम सीधा शादी की बात कर रही हो। वो आपकी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि मेरे घर पर सबको सब कुछ पता है। मैंने वो ड्रेस फाइनल कर लिया जो मुझे पहननी है, तो कैसे भी अक्टूबर में हमारी शादी हो जानी चाहिए। अब तुम कैसे अपने घर वालों से बात करोगी और कैसे शादी की डेट फाइनल करोगी, इट्स योर कॉल। करण के परिवार वाले बड़े सीधे लोग थे, और अब प्रिया ने करण पर प्रेशर बना दिया था, तो उसे तो अपने परिवार वालों को इस बारे में बताना ही था। करण अपनी मम्मी को फोन लगाता है। मम्मी, मतलब मुझे ना आपसे कुछ कहना है। मतलब घर पर आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके हाथ से निकल गया हूँ। वो तो तुम निकल ही चुके हो भैया, लड़की का चक्कर है ना, मैं तो पहले ही जानती थी मम्मी। अरे चुप रहेगी तू, बोलने देना अपने भैया को। बोल बेटा, कोई बात है क्या तेरे मन में? कोई लड़की है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तेरी बहन तो ऐसे ही बोल रही है, चिढ़ा रही है तुझे। मत बोला करना प्रीति, बेचारा दूसरे शहर में अकेले बैठा हुआ है। दीदी मजाक करिए मम्मी जी, करण भैया ने कुछ और बताने के लिए कॉल किया होगा। बताइए ना भैया, फोन स्पीकर पर ही है, सब सुन रहे हैं। आपका प्रमोशन फॉरेन में हो गया है क्या? वहां बहुत ठंड होती है, ठंड के कपड़े जरूर लेकर जाइएगा। अरे तुम सब चुप रहोगे तब तो वो बोलेगा। बोल बेटा। प्रिया नाम की एक लड़की है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती है। भैया को बताया था मैंने उसके बारे में, मेरी जूनियर थी, हम पिछले 3-4 साल से दोस्त थे। उसके घर वाले मुझे जानते हैं और अब आप लोगों से वो लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। प्रिया की भी शादी की उम्र हो गई है, तो उन्होंने सोचा किसी और से शादी से अच्छा है कि प्रिया और मेरी शादी कर दी जाए। तूने अब सोच ही लिया है तो हमें फोन करके क्यों बता रहा है? कर ले शादी। आप बिना दिन भर अपने बेटे को याद करते रहते हैं, और जैसे ही वो फोन करता है तो ऐसी कड़वी बातें बोलने लगता है। बता बेटा, मैंने कुछ कड़वा बोल दिया क्या? अब ठीक है, तूने पसंद कर ली है लड़की तो कर ले शादी। हमारा क्या है, हम पहुंच जाएंगे शादी में। प्रिया ने तो अक्टूबर की डेट निकाल ही दी थी। अब इतने कम समय में क्या ही दोनों परिवार मिलते और क्या ही शादी की प्रिपरेशन हो पाती। ऊपर से दोनों वर्किंग हो तो ऑफिस से छुट्टियां मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। 2 दिन में किसी तरह बेंगलुरु में ही प्रिया और करण की शादी होती है, और वहीं करण के परिवार वाले भी पहुंचते हैं। शादी के बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं।
शादी को 6 महीने हो गए और अभी तक मेरे सारे घर वाले तुमसे मिल भी नहीं पाए। इतनी हड़बड़ी में 3 टिकट्स हुए थे, न मम्मी आई न भाभी। या दैट्स सैड बेबी। तो तुम उन्हें यहाँ बुला लो ना। अरे मैंने बोला मम्मी को यहाँ आने के लिए, पर उनका भी कहना सही है। हम दोनों ही काम पर चले जाएंगे तो वो नए शहर में इन 4 दीवारी के बीच अकेले बैठकर क्या करेंगी। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, अभी ऐसे ही एक साथ 4 छुट्टी आने वाली है। पिछले 1 साल की भी मेरी काफी सारी छुट्टियां बाकी है। ऐसे तो मेरी छुट्टियां भी बाकी है। तो क्या हम कहीं फॉरेन जा रहे हैं? अरे नहीं, हम कानपुर जा रहे हैं अपने घर। पूरे घर वालों को सरप्राइज भी दे देंगे और तुम अपने ससुराल में कुछ दिन गुजार लोगी। ठीक है, फिर मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। वैसे कहीं वहां वो लोग मुझे घूंघट में तो नहीं रखेंगे ना? अरे हम किसी गांव में नहीं जा रहे प्रिया, तुम्हें जो पहनना हो पहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया थोड़े डाउट के साथ 4 बैग पैक कर लेती है और दोनों कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। दरवाजे पर अपने बेटे को देखकर विद्या खुशी से झूम उठती है। रुक रुक बेटा, तू वहीं खड़ा रहे। बहू पहली बार हमारे घर आ रही है, ऐसे ही अंदर ले आएगा क्या? अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। प्रीति, नैना, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। घर के छोटे बेटे और बहू के स्वागत के लिए पूरा परिवार घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं। बहू तो बड़ी सुंदर है तेरी विद्या, इस बार भी तूने बाजी मार ही ली। हल्दी लगी ना फिटकरी और बहू आ गई। हम सबकी पार्टी ड्यू रही विद्या। जरा धीरे बोलिए ना आंटी जी, यहाँ तो नॉइज पोल्यूशन आप लोगों की आवाज से ही हो जा रहा है। अच्छा मॉम, मैं अभी फ्लाइट से आई हूँ ना, जरा थक गई हूँ, मैं जाकर रेस्ट कर लूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी का मुंह उतर जाता है, पर बात संभालते हुए विद्या कहती है, डर गई ना तू भी? अरे ये नेचर है मेरी बहू का, इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। आंटी, अब पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थी ना। अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं मेरे बोलने से नॉइज पोल्यूशन कैसे हो जाएगा। नैना सभी मेहमानों को नाश्ता करवाती है और धीरे धीरे सभी लौट जाते हैं। कुछ देर बाद आराम से अपनी नींद पूरी करके प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है। उठ गए तुम दोनों, अब कुछ खा पी लो। वही ना मम्मी जी, बाहर शहर में क्या ही खा पाते होंगे दोनों, वही मैस का खाना। मैस में क्यों खाएंगे हम भाभी? पहले तो करण मेरे पास मेरे घर पर खा लेता था, फिर शादी के बाद हमने कुक रख ली। 80,000 की सैलरी है मेरी, इतनी सैलरी में एक कुक तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ मैं। कुक क्या, झाड़ू पोछा बर्तन सब चीज के लिए काम वाली है। और ये सब घर गृहस्थी के काम उन्हीं औरतों को सूट करते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ बनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। स्पाइनलेस। अपनी देवरानी की बात सुनकर नैना को खुद के लिए बुरा लगता है, उसकी नजरें झुक जाती है। स्पाइनलेस। ऐसी बात नहीं है भाभी, ये तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। वरना ऐश्वर्या राय इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, पर उन्होंने अपनी बेटी को अपने करियर से ऊपर रखा। और तुम्हें ही तो ये शक्ति होती है कि अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर वालों के बारे में सोच सके। तुमसे मिलने आई थी क्या ऐश्वर्या राय? नहीं ना, ये कुछ भी न्यूज देखकर कुछ भी मत बोला करो। पहले वो जहां तक पहुंची है वहां पहुंचे तो सही कोई। वैसे क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वही तो, मैं एक MBA हूँ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पास आउट। ग्रेजुएशन का क्या है? वो तो एक दूध वाला भी कर लेता है। जब तक तुम मेरे लेवल तक पहुंचोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि खुद के लिए सोचना कितना इम्पोर्टेंट है। घर का माहौल बिगड़ता देखकर करण घबरा जाता है। ये किन बातों पर बहस करने लगे तुम लोग? अब मम्मी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। भाभी क्या बनाया आपने? सब कुछ रेडी है भैया, मैं तो बस आपकी नींद टूटने का इंतजार कर रही थी। ये भी घर आते ही होंगे, खाना परोसती हूँ, सभी साथ में खाना खाएंगे। नैना और प्रीति मिलकर सभी को खाना परोसते हैं। अरे वाह, खीर पूरी, क्या खाना बनाया तुमने बहू, मजा आ गया, वाह वाह वाह। सारा प्यार बस देवर के लिए, पति के लिए कोई प्यार नहीं। देख रही हो ना मम्मी, इतने दिन से मैं इसे कह रहा था पूरियां बना लो, कचौड़ियां बना लो, पर मैडम रोज वही पराठे और आलू दही की सब्जी पकड़ा देती थी। आज देवर देवरानी आए तो खीर पूरी कचौरियां दम आलू पनीर की सब्जी इतना कुछ बना दिया मैडम ने। देवरानी का नाम मत लीजिए भैया, देवरानी पढ़ी लिखी है, वो ऐसा खाना नहीं खाती। इतना ऑयली, ओ माय गॉड।
मैं अपनी डाइट मेंटेन करती हूँ। अब समझ में आ रहा है करण कि तुम्हें वो कटिंग चाय और पकौड़ियों की आदत कहाँ से लगी थी। माय गॉड, मैं ये नहीं खा सकती। मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने फोन से अपने लिए ऑयल फ्री खाना प्रिया ऑर्डर कर लेती है। खाना खाते हुए सभी आपस में बात कर रहे थे कि सुमित कहता है, करण, तू LIC में लगाता है क्या पैसे? आजकल तो सभी शहर में पैसे लगाते हैं भैया, मैं तो SIP करता हूँ। SIP क्या होता है करण? आपको SIP नहीं पता भैया? ये तो आजकल 10th 12th के बच्चों को भी पता होता है। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की ना, इसलिए मुझे कहाँ से पता होगा। व्हाट? कहाँ तक पढ़े हैं आप? पापा को जब पहली बार हार्ट अटैक आया उस वक्त हम छोटे थे। अटैक के बाद वो काम संभाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त भैया सिर्फ 8th में ही थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बिजनेस संभाल लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं और प्रीति तो कभी पढ़ ही नहीं पाते। बाहर MBA भी मैंने भैया के पैसों से ही किया है प्रिया। भैया सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे पिता समान है। आई लाइक दिस थिंग अबाउट यू। तुम किसी को भी ना अपनी मेहनत का क्रेडिट दे देते हो। मान लो भैया ने तुम्हें बाहर भेजकर पढ़ाया, पर तुमने भी तो पढ़ाई की। जब मैं कॉलेज में आई थी उस वक्त भी पूरे कॉलेज में हर तरफ सिर्फ करण ही करण होता था। वेट वेट वेट, अगर भैया ने सिर्फ 8वीं पास की है तो भाभी आप कितना पढ़ी हो? मेरे पापा की तबीयत खराब चलती थी, इसलिए हड़बड़ी में मेरी शादी करवा दी गई। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी। यहाँ पापा जी मम्मी जी ने कई बार मुझे कहा आगे पढ़ने के लिए, पर अगर मैं पढ़ाई करती तो खाना कौन बनाता। वैसे कुक रखने का भी ऑप्शन दिया था मम्मी जी ने, पर घर पर बहू होने के बाद कोई बाहर वाला आकर खाना बनाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। खाना बनाना मुझे पसंद भी था, तो मैंने इसी को अपना काम मान लिया। किन गवारों के बीच फंस गई हूँ मैं। माय गॉड। मतलब इस घर में सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी ही है। अब समझ में आ रहा है, जो होता है अच्छा ही होता है। वरना मेरे फ्रेंड्स अगर शादी में आते और मेरे ससुराल वालों से मिलते तो न जाने मेरी कितनी इंसल्ट होती। सब कहते कि प्रिया गवारों के ससुराल गई है तू। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया ऐसे नहीं है मम्मी, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ और उसकी तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, खास करके आपसे भाभी। मुझसे 5 साल छोटी है, बच्ची है अभी, उसकी बातों का क्या बुरा मानूंगी मैं करण। इस तरह हर दिन प्रिया की बदतमीजी बढ़ती जाती है। वो खुद को होशियार और पूरी दुनिया को गंवार समझने लगी थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले ना ही उसकी बात का बुरा मानते, ना ही बात का बतंगड़ बनाते। एक रात प्रिया के सोने के बाद सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं। परसों प्रिया का बर्थडे है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मोहल्ले में एक पार्टी की जाए। बीच में स्पेस भी पड़ा है, एक टेंट बन जाएगा। ऐसे में इन दोनों की शादी में हम ना पड़ोसियों को बुला पाए ना ही रिश्तेदारों को, और फिर 4 दिन बाद तो ये जाने वाले हैं। व्हाट अ फेबुलस आइडिया भैया। हाथ में एक ही दिन है, जिस जिसको बुलाना है सबकी लिस्ट तैयार करते हैं और सबको कॉल करना शुरू करते हैं। कैटरिंग वालों से मैं बात कर लूंगी और केक का भी मैं देख लूंगी। मेरा एक फ्रेंड है, वो डेकोरेटर है, मैं उससे बात कर लेती हूँ डेकोरेशन के लिए। मैं गेस्ट लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। और सभी जोरों शोरों से प्रिया की बर्थडे पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं और वो दिन आ ही जाता है जिसका प्रिया को बड़ा इंतजार था। अपनी बर्थडे का कितना इंतजार रहता है मुझे, पर यहाँ क्या बर्थडे मनाऊंगी इन गंवारों के बीच में। इतने सारे 4 बैग भर के कपड़े लाई थी मैं। इतने कपड़े इन पूरे परिवार के पास मिलकर भी नहीं होंगे, पर पहन कहाँ पाती हूँ मैं। I am a sailor. I can't. तभी महेश अपनी बहू के कमरे में आता है और उसके हाथ में 2100 रुपये रखकर कहता है, करण बता रहा था आज तुम्हारा जन्मदिन है, मिठाई ला कर रखी है मैंने, याद से खा लेना बहू। और शाम को हम लोग चलते हैं बराबर घूमने। इतने कपड़े लेकर आई हो तुम, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना बिटिया। और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं सभी तैयार हो जाते हैं। जैसे ही प्रिया गेट खुलती है तो वो बाहर देखती है कि उसके बर्थडे के लिए तो सरप्राइज रेडी है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। नाइस। जब आप लोगों ने इतना कुछ किया ही है तो एक रिसोर्ट बुक कर लेते। मेन सरप्राइज तो बाकी है भाभी, आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स सब आए हैं।
प्रिया अपने दोस्तों और घर वालों से मिलकर बहुत खुश होती है। सभी एंजॉय कर रहे थे कि फिर बारी आती है केक कटिंग की। क्या हुआ नैना, डिलीवरी बॉय अभी तक आया क्यों नहीं? सुबह से उसके इलाके में बारिश हो रही है। वो केक लेकर आएगा तो भी केक खराब हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। वैसे मैंने ना एक केक घर पर बना लिया था, यही सोचकर कि अगर केक ना आ पाया तो। अब केक वाला नहीं पहुंचा है तो वही केक ले आ बहू जो तूने बनाया था। वैसे भी केक में ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए। हमारे जमाने में तो ये चीजें होती भी नहीं थी। केक तो केक ही होता है भाई। मजबूरन नैना को एक छोटा सा केक ही टेबल पर कटिंग के लिए रखना पड़ता है। जैसे ही प्रिया उस केक को देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो उसे उठाकर फेंक देती है। गवारपंथी की भी हद होती है भाभी। ये केक लेकर आई आप? ये जरूर आपने ही बनाया होगा। थर्ड क्लास औरत की थर्ड क्लास पसंद। जैसे ही प्रिया ये कहती है उसकी माँ भरी पार्टी में उसे जोरदार तमाचा झड़ देती है। जब से मैं यहाँ आई हूँ सारे पड़ोसी मुझसे तुम्हारी चुगली कर रहे हैं कि हम तो अपनी बहू को कभी भी प्रिया के आसपास नहीं जाने देते, कि कहीं उसका साया भी पड़ गया और हमारी बहू उसके जैसी हो गई तो बुढ़ापे में हम तो वृद्धाश्रम में दिखेंगे। पर मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे थे। पर मुझे दिख गया कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। माफी मांगो अपनी जेठानी से तुम। और इस लड़की की बदतमीजी का इल्जाम आप पर भी जाता है समदन जी। शादी हो गई है इसकी तो अपने पास रखिए इसे। ऐसे बेंगलुरु में अपने पति के साथ अकेली रहेगी तो अपनी मर्जी से जिएगी तो ऐसा ही व्यवहार करेगी ना। अब से आप महीने के 15 दिन इसे अपने पास रखे, या फिर आप और भाई साहब 15 दिन इसके पास वहां बेंगलुरु में रहिए। ये क्या बोल रही हो मम्मी तुम? वही जो तुम सुन रही हो। तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं यहाँ किसी से नजर मिलाने लायक नहीं बची। ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें। समधी जी, समधन जी, अब ये मेरी बेटी कम आपकी बहू ज्यादा है। इसे लाइन पर लाने के लिए आपको जो चीज सही लगे आप कर सकते हैं। और एक एक कर सभी पार्टी से वापस लौट जाते हैं और अपनी ही बर्थडे पार्टी में प्रिया अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी नैना उसके पास आती है। जो हुआ उसे भूल जाओ प्रिया। अभी तुम्हारा बर्थडे खत्म होने में 3 घंटे बाकी है। सब तैयार तो है ही। चलो हम बाहर चलते हैं। आप कितनी महान है भाभी। सभी के सामने मैंने आपकी इतनी इंसल्ट